भाई जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ना तो टन टन के कानों में आवाज़ आते ही हम दौड़ पड़ते हैं इसे खाने के लिए। जी हाँ, गर्मियों में अक्सर कुल्फ़ी वाले जब आते हैं तो इस तरीके से आवाज़ करते हैं ना टन टन, तो बड़ा ही सुनने में आनंद लगता है और खाने में तो डबल आनंद आ जाता है। तो चलिए आज इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर अमूल का दूध ले लिया है, फुल फैट हमें दूध यूज करना है। तो सबसे पहले हम गैस के फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर दूध डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हमारा जो दूध है ना वो लगने के चांसेस कम होते हैं। जैसे अगर हम दूध छोड़ के भी हटेंगे तो ये कम लगेंगे, नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, तली जब गर्म होती है ना तो हमारे दूध जो है ना थोड़े से पकड़ लेते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल मार्केट जैसा ही जो गली वाले कुल्फ़ी वाले ठेले वाले भैया आते हैं ना, उनके जैसा ही कुल्फ़ी हम बना के तैयार करेंगे। तो हाँ, यहाँ बनाने के लिए कुल्फ़ी हमें सबसे पहले लेना होगा जो 10 रुपये पैकेट वाला अमूल का दूध आता है ना, ईज़िली किराने की दुकान पे या जनरल स्टोर की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये वाला दूध जो है ना, इसे डालने से ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हमारे दूध में आएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। तो आपको मैं बिना इसके भी बनाना आपको बता दूँगी और आप इससे भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं, अगर आप व्रत में हैं, खाना है आपको, तो आप कॉर्नफ्लोर रहने दीजिएगा, सिर्फ आप पाउडर मिल्क से बना सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से मस्त होंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दूध है ना, देखिए अच्छे से बॉयल हो गया। तो मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब, ये खौला हुआ दूध था, मैंने खौला के रखा था, तो मुझे थोड़ा क्वांटिटी इससे कम लगी, क्योंकि हमें इसे दूध को गर्म कर भूनते हुए थोड़े सा इसको आधा क्वांटिटी में कर देना है। तो हमें दूध की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं, आधा लीटर और 1 पाव दूध का इस्तेमाल कर। दूध जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तो हम इसे 1 कप के करीब इसमें दूध हम निकाल के हटा लेंगे। इस दूध का हम यूज करेंगे। तो इस दूध में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। इसे डालने से ना जो आइसक्रीम है ना, उसमें थोड़े से क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं और जो हमारा कुल्फ़ी है ना थोड़ा सा क्रीमी स्ट्रक्चर में बनता है। अब हमने उसे अच्छे से मिला लिया है कॉर्नफ्लोर को। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है मिल्क पाउडर, मतलब 1 पैकेट पूरा था। तो आप आधे लीटर दूध में 10 रुपये वाली जो पैकेट वाली दूध आती है ना, पाउडर वाली अमूल वाली, आप उसे यूज कर सकते हैं। और भी कोई पाउडर वाली मिल्क आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर कॉर्नफ्लोर और पाउडर मिल्क ना हो आपके पास, तो आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं था, तो मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं कुल्फ़ी, तब भी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये जो घोल है ना दूध वाला, इसको थोड़ा थोड़ा हम करके डालते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे। अगर थोड़े बहुत लम्स रह भी जाएंगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बनाएंगे चीनी से कैरामेल। तो इसको बनाने के लिए हमें चीनी में बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून, बड़े चम्मच से 4 टेबल स्पून करीब के चीनी लिया है। और अगर आप कप से मेजरमेंट लेंगे तो 1 कप के करीब, और छोटी कटोरी से भी 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा हल्का मीठा खाते हैं तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अधिक मीठा खाते हैं तो देखिए कैरामेल जो हमारा है, चीनी का कैरामेल, वो बन के तैयार हो चुका है। तो इससे देखिए कलर बस इस तरीके से आ जाएगा आपकी चीनी में। तो बस इतना ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है, और इसे हमें बिल्कुल भी ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि जो इसमें क्रिस्टल्स जैसे आ जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा सिरप जो है बन के तैयार है। अब जैसे ही हम दूध में डालेंगे, देखिए उफान जैसा ऊपर उठने लगा। लेकिन डरिएगा नहीं, आप हल्का सा पीछे हट के करिएगा। थोड़ा सा ये दूध खौल रहा था, लेकिन आप जब अगर ऐसे करना चाहें तो आप थोड़े से गैस के फ्लेम को ऑफ कर लें, थोड़ी सी दूध को ठंडे होने दें। तो देखिए मैंने गैस के फ्लेम को अब बंद करके डाल रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसा उफान जैसा नहीं उठ रहा है। पहले मैंने गैस ऑन पे ही डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए दूध को मैं भूनते भूनते ऐसा कलर आ गया है हमारा कैरामेल। जब हम डालेंगे ना चीनी का, तो ऐसा कलर आ जाएगा। देखिए बहुत ही रबड़ी जैसी हमारी जो दूध है वो बन के थिक होने लगी है। अब देखिए साइड साइड से भी कढ़ाई में बिल्कुल दूध जो है ना वो जमने लगा है। तब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद करेंगे, थोड़ा सा दूध को ठंडा हो जाने देते हैं। अब एक लेंगे मिक्सर का बड़ा सा जार। अब इसमें सारे दूध को, मैंने बोला था ना जो अगर क्रिस्टल रह भी जाते
चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। जो हमारा क्रिस्टल है ना, ये हम मिक्सर ग्राइंड में करके करेंगे। इससे हमारा जो कुल्फ़ी है बहुत ही क्रीमी स्ट्रक्चर वाली बिना क्रीम के ही बहुत ही ज़्यादा क्रीमी वाली स्ट्रक्चर वाली बन के तैयार होगी। तो देखिए थोड़ी सी पिसने के बाद ना, मतलब मिक्सर ग्राइंडर करने के बाद थोड़ी सी पतली हो जाती है और झाग जैसी भी थोड़ी सी आ जाती है। देखिए बिल्कुल अच्छे से फिट जाती है। तो बस इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है बिना मोल्ड के, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुल्फ़ी जमाने का ट्रिक, क्योंकि भाई मोल्ड तो हर किसी के घर में पॉसिबल नहीं होता। अब कौन 10 रुपए की कुल्फ़ी खाने के लिए चले मोल्ड में इतना सारे पैसे खर्च करे। भाई हमें कुल्फ़ी का आनंद लेना है तो घर में क्यों ना अपने तरीके से बना लें। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे पास चाय के ग्लास थे, थोड़े छोटे थोड़े से बड़े साइज़ के आपको दिख रहे होंगे, तो मेरे पास जैसे भी साइज़ के थे मैंने ले लिया है। आप यहाँ पे थोड़ा-सा बच गया, मैंने 4 ग्लास में डाला है। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिल्वर फॉल से कवर कर लेंगे। अगर सिल्वर फॉल आपके पास ना हो तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप जो सब्जी वाली पन्नी आती है ना, उसे ले लीजिएगा। उसे लेकर इस तरीके से छोटे-छोटे साइज़ में, मतलब काट के, जैसे मैंने फॉल्स काटे हैं इस तरीके से गोल-गोल साइज़ में काट के उस पे आप रबर बैंड से सिक्योर कर दीजिएगा। बस आपको इसको कवर करने से ही मतलब है। मेरे पास सिल्वर फॉल था तो मैंने कवर कर लिया। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप दूध वाली पन्नी या फिर सब्जी वाली जो सफ़ेद वाली ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी आती है, आप उसका भी इस्तेमाल करके उसे रबर बैंड लगा के अच्छे से कर सकते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो आपके शायद काम आ जाएँ। अगर इस तरीके से ना हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, किसी भी सिचुएशन में आपकी कुल्फ़ी तो जमने ही वाली है, वो भी परफेक्ट। सॉरी, थोड़ी-सी मुझे खाँसी आ गई। यहाँ पे मैंने ले लिया है स्टिक। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्टिक का जुगाड़ मैंने कैसे किया। जी हाँ, ये पतंग वाली स्टिक है, जो पतंग बच्चे उड़ाते हैं ना, मैंने उसका ही स्टिक को तोड़ के छोटे-छोटे साइज़ में तोड़ के उसे मैंने अच्छे से धुल लिया था। बिना धुले नहीं यूज़ करेंगे भाई। तो उसे हमने धुल लिया, तो ये स्टिक का भी आपका जुगाड़ हो गया। ये भी आपको बाहर से नहीं खरीद के लाना है। दूध भी जो 10 रुपए वाली दूध आती है, बस वही खरीद के लानी है। अगर वो भी ना हो तो कस्टर्ड पाउडर तो ज़्यादातर लोग घर में रखते ही हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारी कुल्फ़ी में। आप बस चीनी का कैरेमल बना के आप उसमें डाल दीजिए, बस आपकी कुल्फ़ी तब भी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा-सा टेस्ट हाइजीन करने के लिए, थोड़ा-सा रिच फ्लेवर देने के लिए आप उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, आपकी कुल्फ़ी तब भी बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने छोटू-छोटू सा ग्लास ले ली, भगवान जी वाले जो ग्लास होते हैं ना, मैंने उसका यूज़ किया है। इसमें छोटू-छोटू से कुल्फ़ी जमेंगे ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं इस साइज़ की कुल्फ़ी देखकर। और अगर ये सब भी आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं निकालने में, या किसी चीज़ में आपको ये लगे कि कैसे ग्लास में निकलेगा या प्रॉब्लम होगी मुझे इतने मैं चाहती हूँ कि एक साइज़ की हमारी कुल्फ़ी बने, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो कॉफ़ी वाले, चाय वाले डिस्पोजल छोटे-छोटे आते हैं ना साइज़ के, आप वो ले लीजिए। वो तो आप पॉसिबल होते हैं ना, सब मिल जाते हैं आसानी से। तो थोड़े से मेरे पेस्ट रह गए थे तो मैंने पहले 2 रखा, मुझे लगा कि 2 आ जाए, मैं आई थिंक मैं कर लूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं, एक में ही अच्छे से हो गया। तो मैं जितना भी था काँच-कूच के सब मिक्सर ग्राइंडर से इसमें ग्लास में भर दे रही हूँ। जितना भी है भाई, वेस्ट कुछ भी हम नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल एक-एक पाई वसूल कर लेंगे, क्योंकि भाई दूध ऐसे भी ना माना जाता है कि दूध को नाली वगैरह पे नहीं फेंका जाता है, तो इसलिए मैं दूध के बर्तन को अच्छे से साफ़ करके माँजने के लिए निकालती हूँ। तब इस तरीके से इसको भी हम सिल्वर फॉल से कर लेंगे, और एक चाकू की मदद से मैंने कट लगा के यहाँ पे स्टिक को भी इस तरीके से डाल दिया है। थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने इसे निकाल दिया है। तो बस इस तरीके से आप इसे इस तरीके से रैप कर लें। बहुत ही ईज़ी, सिल्वर पेपर में आपको रबर बैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से हो जाता है। बट मैंने बताया ना, अगर ये सब आपके पास सिल्वर पेपर वगैरह ना हो तो आप से नॉर्मल पन्नी वगैरह से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर जो बटर वाले पेपर होते हैं आप वही काट के रख दीजिए, उससे भी हो जाता है। तो बस हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इसके ऊपर से ना आइस की जो क्रिस्टल है ना वो ना पड़े, नहीं तो इससे क्या होगा ना, हम इस तरीके से करेंगे ना तो जो आइस की क्रिस्टल होती है ना वो आ जाएगी आइसक्रीम में ऊपर से। तो बस इसलिए इसे कवर करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, वरना आप ऐसे भी जमा सकते हैं, बस क्रिस्टल ना है इस वजह से इसे हम ढक के रखेंगे। चलिए, हमारी आइसक्रीम जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसे नाइफ से इसमें भी कट लगा देते हैं, दोनों में, इस सब में लगाकर स्टिक को अपने इस तरीके से लगा सकते हैं। आपके पास
पास स्टिक नहीं हो पॉसिबल तो आप जो चम्मच होता है ना घर में दाल चावल खाने वाले चम्मच, फ़ोर्क सभी के घर में होता है, आप उसे भी उल्टा करके इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर स्टिक नहीं लगाना चाहते तो भी लग जाएगा, और स्टिक इस तरीके से मेरी तरीके से जुगाड़ करके लगाना चाहते हैं तो लगा। अब इसे हम फ्रीज़र में सेट करने होने के लिए कम से कम ओवरनाइट के लिए तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और हाँ, जब आप इसे फ्रीज़र में सेट करें रखें तो एक बार फ्रिज का टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारा विंटर मोड में रहता है और थर्मोस्टेट, और उसे हम विंटर में ही जमाते हैं, जिससे हमारी कुल्फ़ी, आइसक्रीम जो भी हम जमाते हैं वो अच्छे से फ्रीज़ नहीं हो पाती है। तो आप उसे बिल्कुल समर वाले पे कर दें, हाई वाले पे, जिससे हमारे जो है बहुत ही अच्छे से जम जाए। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए मैंने इसे दोपहर में बनाया है, तो दोपहर में बनाया है तो शाम तक का खाने का वेट तो नहीं हो रहा था, बट मैंने पूरा इसे ओवरनाइट के लिए ही छोड़ दिया था, क्योंकि बेटी को बहुत जल्दी थी खाने की। तो उसने बोला मम्मा मैं रात को कोचिंग से आई तो 8 बज गए थे, फिर खाना वगैरह खाते हुए मैंने सोचा रात में निकाल के खा लिया जाए, बट लगता है ना कभी-कभी कि चलो जाने दो, अब रात हो गई है, क्या ही, फिर वीडियो भी शूट करनी थी तो मैंने सोचा जाने दो। अब देखिए मॉर्निंग में मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे तो बहुत वेट मुझसे रुका नहीं जा रहा था, वेट नहीं हो रहा था, बस लग रहा था कि अब निकालूँ और फटाफट से खा लूँ। तो बस इस तरीके से फ्रिज में से मैंने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। ये मॉर्निंग का टाइम है, ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब दोपहर में इसे हम अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। अभी मॉर्निंग में हम दिखा दे रहे हैं, फिर इसे मैं फ्रीज़र में अगर रख दूँगी, अगर आपको बाद में खाना है तो आप इस तरीके से फ्रीज़र में वो एक-एक निकालते जाइए और फिर बाद में इसे रख के आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल टैप वाली जो नॉर्मल पानी आते हैं, आजकल तो पानी के टेम्परेचर थोड़ा-सा गर्म ही हो जाते हैं, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा गर्मी का आ गया है और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। सूरज देवता हम पे मेहरबान है, ठंड में भले ना हो, गर्मी में बहुत मेहरबान हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से आप एक-एक बार इस तरीके से 1-2 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़िएगा, नहीं तो हमारी कुल्फ़ी जो है ना वो पिघल जाएगी अधिक। तो बस एक बार इस तरीके से पानी में डिप करके बस 1 सेकंड के अंदर ही आप निकाल लीजिएगा। अब इसे और भी रिच फ्लेवर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा ना फ्लेवर भी अच्छा आए और देखने में लुक वाइज़ भी बिल्कुल अच्छा लगे, जैसे लगे कि हम मार्केट से लाकर खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 काजू के पीस ले लिए हैं, 2 बादाम ले लिया है और थोड़े से वगैरह पिस्ता मैंने ले लिया है। सभी को बारीक-बारीक हम काट लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस से भी मतलब उसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस चाकू से ही जैसे छोटे-छोटे टुकड़े में हम इसे काट लेंगे। तो लीजिए हमारा बादाम काजू जो है थोड़ा-सा कट गया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है पिस्ता का कतरन। तो बस अगर पिस्ता बड़े वाले हों तो आप उसे काट लीजिएगा। तो चलिए अब इसे मैं डिमोल्ड करके दिखा दूँ आपको कि देखिए थोड़ी-सी सीख जो है ना, ये स्टिक मेरे से टेढ़े हो गए हैं, तो मतलब थोड़े से फॉल से बाहर निकल गए, तो इसलिए आपको थोड़ी-सी ये टेढ़े-टेढ़े, कोई बात नहीं, कुल्फ़ी तो अच्छी बनी है ना हमारी। देखिए बिल्कुल मलाईदार, रबड़ीदार हमारी क्रीमी स्ट्रक्चर वाली कुल्फ़ी बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने ट्रे में थोड़ा-सा आइस रख लिया है। इससे क्या होगा ना, हमारी जो कुल्फ़ी है ना बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती है, नहीं तो थोड़ा-सा डीप फ्रीज़ होने के बाद फिर वो थोड़ी जल्दी-जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसे आइस के ऊपर रख दिया है। अब दूसरी वाली भी मैं आपको यहाँ पे निकाल के मोल्ड दिखा दूँ, डीमोल्ड करके। देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना हम लोग जैसे जाते थे गली में। मुझे तो आज भी बचपन की यादें याद आ जाती हैं, जब कुल्फ़ी वाले भैया आते थे, टन-टन बजाते थे ना, तो हम दौड़ पड़ते थे। मात्र 2 रुपए 5 रुपए में हमें इतनी बड़ी वाली कुल्फ़ी मिल जाती थी। अब तो भैया ने तो 5 रुपए वाली ही बंद कर दी है, सीधा 10 रुपए की ही मिलती है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी कुल्फ़ी इस तरीके से मिलती है और 10-5 रुपए वाली मिलती है? आपको खाना पसंद है? बचपन में आप कुल्फ़ी बहुत खाना पसंद करते थे कि नहीं? तो मुझे तो कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं बहुत खाती हूँ, कुल्फ़ी की मैं दीवानी रही हूँ और मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, इसका मैं कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कितनी ज़्यादा ये वाली कुल्फ़ी पसंद है। मुझे जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम होती है ना, उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये कुल्फ़ी अच्छी लगती है। और भैया जो ठेले वाले हैं ना, वो काट के देते हैं या तो बहुत ही दोने में लगा के देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से स्टिक से जब हमें छुट्टियाँ होती थी स्कूल की, तो इस तरीके से गल खाते-खाते घर पे वापस आते थे। मैं आपको एक कट करके भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा और बहुत ही, देखिए इसमें एक भी क्रिस्टल वगैरह नहीं पड़ा है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का है। तब इसे और भी रिच और सुंदर दिखने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट से सजावट कर दी हूँ। चाहती तो मैं अंदर दूध में भी डाल सकती थी, बट मेरी बेटी जो है ना, उसे ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम में नहीं पसंद है। वो ऊपर से रहता है तो वो निकाल-निकाल के
फेंक देती हूँ, उससे इस तरीके से खाना नहीं पसंद है। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी और कलर वाइज भी देखिए बिल्कुल जो ठेले वाले भैया लाते हैं ना कुल्फ़ी, बस वही वाले कलर भी हमारे आए हैं। इसमें हमने कोई एसेंस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स आप अंदर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में, और जैसे बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है तो इसमें इसलिए मैंने ऊपर से छिड़का है, क्योंकि अंदर से जब आता है फ्लेवर तो बहुत लोग नहीं खाते, तो इसलिए हम इसे ऊपर से ही गार्निश कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि हमने मार्केट से लाकर इसे रखा है। तो बिल्कुल बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और इस गर्मी में ज़रूर बनाइएगा मेहमानों के लिए। रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, रमज़ान तो हाँ हमारा है ही, चल ही रहा है। तो बस इस तरीके से रमज़ान के दिनों में भी आप बना सकते हैं, ईद स्पेशल में भी बना सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए